करा लें कोलेस्ट्रॉल है तो कितना है, और यूरिन को चेक करा के देख लें कि यूरिन के अंदर गुर्दे की वजह से तो कोई खराबी पाँव में नहीं आ रही है। हाँ, उनको वैसे वो पथरी भी हुई थी ना तूफान। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुर्दों को आप चेक करवा लें कि गुर्दे के अंदर कोई खराबी तो नहीं है। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ एक रिपोर्ट होती है ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन, वो आप चेक करा के देख लें कि गुर्दे यदि सही हैं तो प्रॉबेबली इनके खून का दौरान इफेक्टेड हो रहा है, पाँव में आर्टरी में डिपॉजिट होता होगी कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिट। तो उस वजह से उसकी डायरेक्ट ट्रीटमेंट ये होती है कि एक तो डाइट के ऊपर उनको डालें कोलेस्ट्रॉल फ्री डाइट, और आपके डॉक्टर से पूछें ज़रूर, क्योंकि अब इसके अलावा सिमवास्टेटिन करके दवाइयाँ बहुत सारी आई हैं जो कोलेस्ट्रॉल को लो कर देती हैं, बट वो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो वो आपको बताएगा कि कौन सी दवा देना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एक ख्याल रखें, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ब्रिस्क वॉक ऑन एन एम्प्टी स्टमक बहुत ज़रूरी है। आजकल हमारे यहाँ लोगों के जो प्रॉब्लम हो रहे हैं ना, वो ये हो रहे हैं कि खा पी बहुत रहे हैं और चलते नहीं हैं, विद द रिजल्ट दैट बॉडी के अंदर सरप्लस कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उससे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आया है, फौजिया ने किया है रावलपिंडी से। उन्होंने ये कहा है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन पे रहता है और शी इज़ अ थायराइड पेशेंट एंड शी इज़ टेकिंग दिस मेडिसिन ब्लॉक्विम DIV 50 mg लेती हैं और उनकी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है। बीवी देखें, सबसे पहला सवाल तो ये है कि कोलेस्ट्रॉल यदि आपका बॉर्डर लाइन है तो आप अपने डॉक्टर से पूछें। मेरे ख्याल से उसको दवा देने की ज़रूरत नहीं है यदि कोलेस्ट्रॉल बॉर्डर लाइन के ऊपर रेस्ट है, लेकिन ब्रिस्क वॉक बहुत ज़रूरी है। और चूंकि कि आपका मसला थायराइड का है तो हाइपोथायरॉइड, जब थायराइड आपका फंक्शन कम करता है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉइड, वो स्टेटस आता है तो खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो मेक श्योर कि थायरॉक्सिन एक उसका सब्स्टिट्यूट होता है, उसको आप रेगुलरली लें ताकि कोलेस्ट्रॉल को आप नीचे उतार सकें। तो कोलेस्ट्रॉल को आप उससे नीचे उतार लेंगे तो फिर शायद दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और नहीं उससे नीचे पूरा आएगा तो सिमवास्टेटिन ग्रुप ऑफ ड्रग जो मैंने आपको बताया, जो आपके डॉक्टर से पूछें, वो आपको एडवाइस कर सकते हैं कि, और इसके साथ साथ ब्रिस्क वॉक ज़रूर कंबाइन करें। अच्छा नाज़रीन, एक सवाल जो मैं समझती हूँ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा, मेरा है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, कल रात में मुझे ये पता चला था कि जैसा कि पहले हम लोग अंडे की योक नहीं खाते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट, और अंडा भी कहते हैं कि आप वाइट ले लो, ऑमलेट बना लो अगर दिल चाह रहा है, योक नहीं खाते। लेकिन मुझे कल रात में पता चला कि आप अंडा आजकल ले सकते हो, वंस अ डे, मतलब एक अंडा दिन का आप खा सकते हो फॉर हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट भी। ये सवाल आपने बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर पोल्ट्री की लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा, और इस पे हमने अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें सुनी हैं। अब लेटेस्ट एक जो आ रही है वो ये कह रहे हैं कि जनाब 1 egg a day इंक्लूडिंग येलो इज़ प्रॉबेबली हार्मलेस। और मेरा सवाल एक आपसे सिर्फ ये है कि जिस पेशेंट के हाई कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी है उसको तो 1 egg a day भी अवॉइड करना चाहिए। जिसका नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल हो, उसके साथ भी एक चीज़ ख्याल रखें कि हाउ मच फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं। इफ़ योर लाइफ इज़ टोटली कंप्लीटली सेडेंट्री, जिसका मतलब आपके रिक्वायरमेंट 1000-1200 कैलोरीज हैं, उस सिचुएशन के ऊपर आई वुड सजेस्ट अवॉइड इवन 1 येलो एग। बट इफ़ यू आर फिजिकली फेयरली एक्टिव, कि आप वॉक पे जा रही हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी कर रही हैं, आप स्पोर्ट्स कर रही हैं, तो प्रॉबेबली 1 egg a day मे बी ऑलराइट। इसके साथ साथ एक ख्याल और रखें कि जहाँ इनहेरिटेंस है, अब तो बहुत क्लियर एस्टैब्लिश्ड हो गया है कि कोरोनरी। सॉरी, आपको मैं बीच में तंग करती हूँ। इंटरनेशनल कॉलर है न्यूयॉर्क से जो आपसे बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम सलाम, मैं मिसेस हमाद बात कर रही हूँ रियाद से। अच्छा, रियाद से जी, बोलिए मिसेस हमाद। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो, उनकी एज है 33 years old, और उनको कोई अराउंड 7 years से जो है डायग्नोस्ड प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल की, लेकिन उनका कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहता है, लाइक विदाउट मेडिसिन भी उनका बॉर्डर पे रहता है। उसके अलावा ये कि ट्राइग्लिसराइड्स जो है उनके हाई रहते हैं, और उसके लिए जो है रिसेंटली डॉक्टर ने हमें एक प्रिस्क्राइब की है ट्राइग्लिसराइड्स को लोअर करने के लिए दवा,
और उसके अलावा ये कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि अगर आप कंसंट्रेट करेंगे अपने LDL को रेज करने के लिए तो HDL ऑटोमेटिकली नीचे आएगा. इज दिस ट्रू और नॉट, आई डोंट नो, लेकिन वी आर प्रैक्टिसिंग, ट्राइंग टू प्रैक्टिस कि आप अपना LDL ऊपर करें तो नीचे आए. फॉर व्हाट वी आर यूजिंग नट्स वगैरह जो होते हैं, ड्राई फ्रूट्स और अदर थिंग. तो मुझे जो है ये पूछना था कि क्या वाकई इस तरह से बैलेंस क्रिएट किया जा सकता है कि अगर हम LDL को अपने इंक्रीज करें तो HDL नीचे आएगा. और ट्राइग्लिसराइड्स के लिए जो This time check is brought to you by एक्सप्रेस पावर दे महंगे पाउडर जैसी धुलाई, वो भी 64 रुपए की बचत के साथ. महीना उन्होंने दवा ली है, उसके बाद तो इतना कोई ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं आया. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. ब्रेक का टाइम हो चुका है. आप ऑन एयर पे सुन लीजिएगा, डॉक्टर साहब आपको जवाब देते हैं या आपके सारे सवालात का आफ्टर द ब्रेक. स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैलेंस देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स और आपके सवालात आ रहे हैं. कॉल्स करते रहिए, डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं, वो आपको जवाब देते रहेंगे. आ जाते हैं हम, इससे पहले कि डॉक्टर साहब के साथ वापस जाएं, आ जाते हैं अपनी तीसरी रेसिपी पे, स्टिर फ्राइड चिकन इन वेजिटेबल. ये डिश इतनी आसान है, आपका जिस दिन दिल नहीं चाह रहा है कुछ पकाने का, आपके घर में ये सब कुछ मौजूद होता है, विद इन 10 मिनट्स आपकी डिश तैयार होती है. चलिए जी, बिस्मिल्लाह. चिकन ब्रेस्ट लिए हैं मैंने 3 और इनको हमने, ये देख लीजिए, थिनली स्लाइस्ड कर लिया है. स्लाइस्ड करने के बाद इसको हम मैरिनेट करेंगे विद सॉल्ट. सॉल्ट लेंगे हम हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड सोया सॉस 2 टेबलस्पून. बस दैट्स इट. और आपने वॉक में ले लिया है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑलिव ऑयल या वेजिटेबल ऑयल. डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया, यू कैन यूज़ एनी गुड क्वालिटी वेजिटेबल ऑयल. और आपने तेल गरम करना है. जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून ऑफ थिनली स्लाइस्ड जिंजर जूलियंस. अदरक डाल दीजिए लंबाई में कटी हुई. थोड़ा सा अदरक को हम स्टिर फ्राई करते हैं और साथ में हम शामिल करेंगे इसमें मैरिनेटेड चिकन. चिकन को हमने मैरिनेट किया है, 3 चिकन के ब्रेस्ट हैं, थिनली स्लाइस कर लिया, मैरिनेट किया है. हाफ टी स्पून सॉल्ट, हाफ टी स्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर एंड 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस. मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फ़ौरन कर रही हूँ. आप अगर घर में करें तो लीव इट फॉर 30 मिनट्स. आधा घंटा छोड़ दीजिएगा. और फिर तेल ले लिया, 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, एनी गुड क्वालिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल, जिंजर फ्राई कर लिया. ऐड योर चिकन. स्टिर फ्राई कुकिंग ख्याल रखिएगा हमेशा हाई फ्लेम पे होती है. चाइनीज़ कुकिंग, स्टिर फ्राई कुकिंग, आप आँच देख लें तेज़ है. तकरीबन 3 से 4 मिनट में चिकन हमारी डन हो जाएगी. बस चिकन हो गई है. जैसे ही चिकन का कलर वाइट हो जाए, start adding in your vegetables. Cabbage 1 cup, 1 carrot sliced, capsicum 1 green and 1 red. कोई मसला है, नहीं ख़रीद सकते, दूर नहीं जा सकते, बजट अलाउ नहीं कर रहा, ग्रीन डाल दीजिए, मत यूज़ करें. मैंने ऑरेंज लिए.
और मैं इसमें शामिल करूंगी 1 टीस्पून क्रश्ड रेड पेपर, लेमन जूस तकरीबन 1 टेबलस्पून। मिक्स एवरीथिंग वेल। डॉक्टर साहब, आप मेरे हाथ का खाना ट्राई करना पसंद करेंगे? जरूर। आप बताइए, जो आज की 2 डिश मैंने आपके सामने बनाई है वो चिकन और ये, डू यू थिंक इट्स गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल, मतलब पेशेंट विद कोलेस्ट्रॉल? आई थिंक ये नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल फूड। एक क्वेश्चन आया है डॉक्टर साहब कि ये हेरिडिटरी होती है कोलेस्ट्रॉल? वो किसी ने पूछा है, अगर माँ बाप को है तो बच्चों को हो सकती है? दूसरा ने पूछा है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अच्छा। दिस इज नोन एज ऑटोसोमल डोमिनेंट, विच मीन्स कि जहाँ हमने मार्क किया है कि फैमिली इनहेरिटेंस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में काफ़ी हद तक चलता है, और जहाँ फैमिली इनहेरिटेंस होता है वहाँ हमने नोटिस किया है कि इनवेरिएबली कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म उनमें इफेक्ट होता है। दैट मीन्स द यंगर पीपल हैव ए हायर कोलेस्ट्रॉल लेवल देन द अदर नॉर्मल पीपल। Therefore, इन लोग को चाहिए कि they have to be more careful in their life, in terms of not putting on weight, in terms of non-smoking, in terms of walking on a big stomach, and avoid fatty food. अच्छा जी, ये भी रेडी है हमारी डिश, हाई फ्लेम पे पक रही है, देखें बिल्कुल रेडी है। लास्ट में, बिफोर आई क्लोज द फायर, स्प्रिंग अनियंस बिल्कुल आखिर में जाएंगे। इसका आप चूल्हा बंद करिए, टॉस करिए और सर्व करिए फ़ौरन गरम गरम। इसके साथ ब्रेक का टाइम है, हम भी फारिग हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें, जो कुछ आप पूछना चाह रहे हैं कॉल करें। अब बस मैं डॉक्टर साहब के साथ हूँ, आपके सवालों का हम जवाब देंगे। कैरामल भी चेक कर लेते हैं, एगलेस कैरामल अगर रेडी है उसको भी ओवरटर्न करेंगे। मिलते हैं आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। Add some masala to your life. वेलकम नाजरीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों डिशेस रेडी हैं, आपके सामने है। कैरामल मैं भी निकाल लेती हूँ। कुछ सवालात आए हैं डॉक्टर साहब जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ ऑन एयर। तहरीम फातिमा ने पूछा है, व्हाट आर द सिम्टम्स दैट वी नो दैट वी हैव हाई कोलेस्ट्रॉल? मतलब आपको पहले किस तरह पता चलता है कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल हो रहा है या है? जी बीबी, नंबर 1 इज हाई कोलेस्ट्रॉल एट टाइम्स किसी किस्म की कोई सिम्टम्स नहीं होते लोगों को। और एक चीज़ ख्याल रखें कि जहां आपके फैमिली के अंदर इफ़ देयर इज़ हाई इंसिडेंस ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़, रूटीन कोलेस्ट्रॉल चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रूटीन कोलेस्ट्रॉल चेक